चूँकि सरकारी पक्ष भी कुछ कर नहीं रहा है, आप लोग विपक्ष आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका खामियाजा तो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार लोग भोग रहा है। वो लोग बहुत आक्रोशित है, दुखित है। तो बोला अच्छा ठीक है, इसलिए कि 22 साल हो गए पढ़े लिखे शिक्षित लोग बेरोजगार हैं और राज मांगा गया था इस उम्मीद से कि पढ़े लिखे लोगों को कम से कम क्लास 3 और 4 का तो नौकरी मिले। तो अभी की जो सरकार है कोई भी नीति बनाने में विफल है। सरकार के पास जितनी भी नौकरियां हैं उसको ग्रामीण क्षेत्रों को 90% हिस्सा बांट देना चाहिए और उस आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना देना चाहिए और उस प्रखंड कोटे को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरना चाहिए। अन्यथा कोई और नीति आएगी और सेंट्रलाइज नौकरी बटेगा अर्थात रांची से, तो घूसखोरी चलेगी, भ्रष्टाचार होगा, फिर लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। झारखंड के जाने माने नेता सालखन मुर्मू, जो झारखंड के जो दबे कुचले दलित आदिवासियों की आवाज़ माना जाता है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान सरकार में क्या परेशानी है और जो झारखंड में जो आदिवासी और जो दलित है उनके जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा। इन विषयों पर हम बातचीत करना चाहेंगे। सालखन जी, देखिए, आदिवासी सेगेल अभियान इस समय सबसे पहले तो प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करवाना चाहती है, इसलिए कि 22 साल हो गए पढ़े लिखे शिक्षित लोग बेरोजगार हैं और राज मांगा गया था इस उम्मीद से कि पढ़े लिखे लोगों को कम से कम क्लास 3 और 4 का तो नौकरी मिले। तो अभी की जो सरकार है कोई भी नीति बनाने में विफल है। तो प्रखंडवार नियोजन नीति का मतलब है सरकार के पास जितनी भी नौकरियां हैं उसको ग्रामीण क्षेत्रों को 90% हिस्सा बांट देना चाहिए और उस आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना देना चाहिए और उस प्रखंड कोटे को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरना चाहिए। उस प्रखंड में जिस जाति आबादी का अनुपात जितना है उस हिसाब से बांट देना चाहिए। तब इसमें खतियान का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये 2-3 महीनों के भीतर नौकरी बंट जाएगा, लोगों को मिल जाएगा। अपने आप नियोजन नीति, स्थानीय नीति और आरक्षण नीति समाहित हो जाएगा। अन्यथा कोई और नीति आएगी और सेंट्रलाइज नौकरी बटेगा अर्थात रांची से, तो घूसखोरी चलेगी, भ्रष्टाचार होगा, फिर लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम लोग की मांग है इसको अविलंब लागू किया जाए। इस विषय पर हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से बातचीत किया था 13 फरवरी 2023 को रांची उनके निवास में। उन्होंने कहा हम तो पंचायत वाइज नौकरी बांटे थे। हमने बोला वो कैसे बांटे, क्या बांटे? तो उन्होंने कहा पारा शिक्षकों को हमने नियुक्ति दिया था कि जहां स्कूल है उसी गांव में यदि शिक्षक मिल जाए योग्य व्यक्ति, और नहीं तो उस पंचायत में। तो प्रखंड तो और बड़ा एरिया है, यहाँ काफ़ी लोग मिलेंगे। तो हमने कहा तो आप इस बात को उठाइए, आगे बढ़ाइए, चूँकि सरकारी पक्ष भी कुछ कर नहीं रहा है, आप लोग विपक्ष आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका खामियाजा तो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार लोग भोग रहा है। वो लोग बहुत आक्रोशित है, दुखित है। तो बोला अच्छा ठीक है। दूसरी बात, आपने जो सवाल रखा आदिवासी आगे बढ़े कैसे बढ़ेगा, तो आदिवासी को यहाँ बढ़ाने के लिए उसका हासा माने भूमि, भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास और ये प्रकृति पर्यावरण को बचाना होगा। संविधान में दिए गए उनके अधिकारों को भी स्थापित करना होगा। तो ये तो कुछ हो नहीं रहा है सरकार में। सब पार्टी का लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला, ना CNT SPD कानून लागू करता है, ना पेशा पंचायत कानून लागू करता है, ना 5वीं अनुसूची, ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ना वन अधिकार कानून, कुछ लागू नहीं करता है। स्थानीय नीति भी नहीं बनाया, आरक्षण नीति भी लागू नहीं किया, नियोजन नीति भी नहीं। तो झारखंड को झारखंडी अर्थात आदिवासी मूलवासी का जो सपना था, अबो दिसोमरे अबो राज, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू और तेलंगा खड़िया और तमाम हम लोग वीर विदु बखत, इतना हमारा आदिवासी शहीद है, पोटो हो, ये लोग क्यों लड़ा था अंग्रेज से कि यहाँ पर आदिवासी लोग, मूलवासी लोग को अधिकार और न्याय मिले। तो न्याय यहाँ नीति नहीं बन रहा है, इसका जो राजनीतिक एक संकल्प होना चाहिए, पॉलिटिकल विल यहाँ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग की इस समय मांग है सरना धर्म कोड 2023 में हर हाल में लेना है। तो उसके लिए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है, उनको नारा दिया है सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो।
मारंगबुरु, ये हेमंत सोरेन ने उसको बेच दिया हमारा ईश्वर को, पारसनाथ पहाड़ को। ये आदिवासियों का बहुत बड़ा महापापी शत्रु है और ये हम लोग का धर्म को, ईश्वर को, आस्था पर कुठाराघात किया है। तो इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और रोजगार का भी आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी भाषा संस्कृति बचे, इसका भी आंदोलन है। विस्थापन पलायन से यहाँ के लोगों को न्याय मिले, इसका भी आंदोलन है। और जितना आदिवासी का ज़मीन है जोर ज़बरदस्ती बाकी लोग लूट रहा है, पुलिस प्रशासन भी उसी को साथ दे रहा है। तो एक प्रकार से हम लोग का नेता लोग भी, पार्टी वाला भी, संगठन भी आदिवासी बात नहीं करता है, खाली अपना पेट परिवार चलाता है, स्वार्थ का माने पूर्ति कर रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ है, आंदोलन कर रहे हैं। अभी रांची में बहुत रैली, मीटिंग, जुलूस हो रहा है आदिवासी संगठनों के द्वारा। उनसे भी हमारी मांग है कि एकजुट होकर किया जाए। सरना धर्म कोड लेने के लिए 50 संगठन यहाँ है, एक होता नहीं, कोई किसी को नेता मानता नहीं। तो सब अपना अपना चेहरा चमका रहा है, अगले चुनाव के टिकट के लिए ये लोग अपना अपना वैल्यू बढ़ा रहा है। तो ऐसा करने से फिर जनता को तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो हम लोग इस दिशा में क्रियाशील हैं और झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में 11 फरवरी को हम लोग रेल रोड चक्का जाम जम के किया था। अभी भारत सरकार को बोला हुआ है हम लोग कि सरना धर्म कोड पर फैसला नहीं होगा तो 11 अप्रैल से फिर हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासियों की आवाज़ सालखन मुरुम ने साफ कर दिया है कि अगर सरना धर्म कोड सरकार की तरफ से अगर नहीं दिया जाता है तो 11 अप्रैल से एक प्रतिरोध मनाया जाएगा, जिसमें रेल, सड़क सभी को रोका जाएगा। अब देखने वाला बात यह दिलचस्प होगी कि सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। इनसाइडर लाइव के लिए रांची से नैयर।